बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, फजल है, हमारा तफसीर का सफ़र जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन तक हमने तफसीर कर ली है। वो आप मेरे प्लेलिस्ट में चले जाएं, पुराने कंसेप्ट में आपको वहाँ मिल जाएगा इंशाअल्लाह। आज हम तफसीर करेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगर मैं यहाँ ये बात अर्ज कर दूं, अगर हम तौहीद की बुनियाद देखें तो हमें तौहीद की बुनियाद इन्हीं दो लफ्जों में से मिलेगी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ हमारे रब, हम सिर्फ और सिर्फ आप ही की इबादत करते हैं, आपके अलावा हमने हर चीज की नफी कर दी। ना किसी बुत को पूछते हैं, ना किसी पीर को पूछते हैं, ना किसी फकीर को मानते हैं। हम सिर्फ आपके सामने सर झुकाते हैं, आपके अलावा हम किसी को नहीं मानते। पीछे हम पढ़ते आ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो अल्लाह, तमाम तारीफें उस अल्लाह की। अर्रहमान अर्रहीम, वो अल्लाह बहुत मेहरबान, बहुत रहीम है, बहुत रहम करने वाला है। वो अल्लाह आखिरत के दिन का मालिक है। लेकिन यहाँ जब हम पहुंचे तो यहाँ बंदा क्या कह रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब पहले वहां गैब का सीगा था, बंदा गैब से बातें कर रहा था। अब बंदा यहाँ इय्याका, अल्लाह पाक आपकी इबादत करता हूँ। तो यहाँ मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि पहले बंदे ने अल्लाह की तारीफें की, पहले अल्लाह के सामने, बंदे के सामने पर्दे थे। जब बंदा अपने अल्लाह की तारीफ करता है तो बंदा ऐसा ऐसा अल्लाह के करीब होता जाता है। पहले कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने फरिश्तों का, देखो मेरा बंदा मेरी हम्द बयान कर रहा है। अर्रहमान अर्रहीम, जब बंदा पढ़ता है, अल्लाह पाक फरमाते हैं फरिश्तों ने, देखो मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है। तो बंदा जैसे तारीफ करता जाता है अल्लाह के करीब होता जाता है। जब उसने तारीफ की इंतहा कर दी, तारीफ करते करते वो अल्लाह के करीब हो गया, अल्लाह ने फरिश्तों को कहा चलो भी पर्दे हटा दो, और सूरह फातिहा में सिखा दिया हमें, ऐ मेरे बंदे जब तू नमाज में खड़ा होगा, जब तू तारीफ करेगा तो ऐसा ऐसा मेरे करीब हो जाएगा, और जब तू मेरे करीब तर हो जाएगा तो मैं पर्दे हटा दूंगा। फिर यहाँ से तूने क्या शुरू करना है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले वो की बात थी, अब ऐ अल्लाह पाक, मैं सिर्फ आपकी इबादत करता हूँ, मैं आपके सामने झुकता हूँ, आपके अलावा मैं किसी को नहीं मानता। अब्द उसे कहते हैं जिसका कुछ भी ना हो, जो एक गुलाम, गुलाम अरबी में अब्द गुलाम को कहते हैं। तो गुलाम, गुलाम की कोई चीज मलकियत नहीं होती, उसकी हर चीज मलकियत मालिक की होती है। जैसे कुरान में क्या फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नत। अल्लाह पाक ने मोमिनीन को खरीद लिया है, किस चीज के बदले में, जन्नत के बदले में। वो है कि मोमिनीन को अल्लाह पाक ने कीमती शय बनाया दिया है, जन्नत को मोमिनीन के लिए पैसा बना दिया है और मोमिन को कीमती शय बना दिया है। तो गुलाम है हम अल्लाह के अलावा, और हम किसी की इबादत नहीं करते। ये हम अल्लाह के सामने एक दावा कर रहे हैं, अल्लाह पाक हम सब आपकी इबादत करते हैं। अच्छा, यह एक और बात आती है, यार हम तो नमाज अकेले पढ़ रहे होते हैं, अब मैं अकेले नमाज पढ़ रहा होता हूँ, तो वहां नाबुदू मैं क्यों कह रहा हूँ, हम सब आपकी इबादत करते हैं। वहां तो ये कहना चाहिए इय्याका अअबुदु, अल्लाह पाक मैं आपकी इबादत करता हूँ, बल्कि हम क्या कहते हैं, अल्लाह पाक हम आपकी इबादत करते हैं। तो मुफस्सिरीन ने यहाँ लिखा हुआ है नाबुदू, एक तो इमाम साहब इमामत कर रहे होते हैं, तो इमाम साहब अकेला सूरह फातिहा पढ़ता है, जो पीछे जितने भी मुक्तदी होते हैं, तो इमाम साहब उन सब की तरफ से कहता है कि अल्लाह पाक हम सब आपकी इबादत करते हैं। तो दूसरी बात, जब बंदा सुन्नतें पढ़ रहा होता है, नफले पढ़ रहा होता है, उस वक्त क्यों हम नाबुदू पढ़ते हैं। तो दूसरी तौजीह यही बयान की जाती है कि अल्लाह पाक ने मुसलमान को मुसलमान का भाई बना दिया है, मुसलमान को एक बिरादरी बना दी, एक कबीला बना दिया है कि सारे मुसलमान इकट्ठे हैं, सारे मुसलमान एक हैं। जब भी कोई खैर मांगेगा अल्लाह से, जब भी कोई अल्लाह से अच्छी चीज मांगी जाए, जब भी इंसान अल्लाह के सामने खुद को पेश करेगा तो पूरे कबीले को, पूरे बिरादरी को साथ लेके पेश करेगा। ये कभी नहीं कर सकता कि इंसान खुद को अकेला निकाल के जाए, नहीं, बल्कि सबको इकट्ठे लेके चलना है। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, आपस में तकवा और अच्छे कामों में आपस में क्या करो, मदद करो, मुआमरत करो एक दूसरे की। तो यहाँ भी हम एक दूसरे की मुआमरत कर रहे हैं। जिस तरह मैंने अल्लाह के सामने आके अर्जी पेश की, अल्लाह पाक मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी इबादत करता हूँ, बल्कि मेरे साथ जितने मुसलमान हैं सब हम आपकी इबादत करते हैं, आपके अलावा हम किसी और को मानते नहीं।
इय्याका नस्तईन। ये हमारी जिंदगी का सबसे एक अहम पहलू है। हम अल्लाह पाक सिर्फ आपसे ही मदद मांगते हैं। इस आयत का मफहूमी तर्जुमा कर लें, सिर्फ अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ भी नहीं होता। ना असबाब से कुछ होता है, ना सूरज से कुछ होता है, ना चांद से कुछ होता है, ना पैसे से कुछ होता है, ना माल दौलत से कुछ होता है। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं होता। कारून सबसे बड़ा मालदार, बहुत पैसे वाला, लेकिन उसी पैसे के साथ जमीन में धंस गया। क्यों? अल्लाह शामिल नहीं था। तुम्हारे पास असबाब हो, पैसा हो, दुनिया की हर एक ताकत हो, अगर साथ में अल्लाह की मदद नहीं है तुम कुछ भी कर नहीं सकते। फिरौन के पास हर चीज, बादशाह, फौज, लश्कर, हर चीज साथ भरा पड़ा। बनी इसराइल चंद बेसरो सामान भाग रहे हैं, अपना इलाका छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन फिरौन के साथ अल्लाह नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह था। जिसके साथ अल्लाह था वो जीता, जिसके साथ तमाम ताकतें थी सिर्फ अल्लाह नहीं था वो हारा था। इय्याका नस्तईन, हमें हर नमाज में अल्लाह यही दर्ज देता है, मेरे बंदे तुमने माल और दौलत असबाब पे यकीन नहीं रखना। तुमने असबाब तो अपनाने हैं, लेकिन यकीन किस पे? अल्लाह पे रखना है। तुमने कारोबार तो करना है, तुम कारोबार कर रहे हो, तुम्हारा रोजाना का मिलियन का आना जाना है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन तुमने जब नमाज के लिए आना है तुमने ये बात माननी है, इय्याका नस्तईन। अल्लाह ने ये सूरत फातिहा हर नमाज में हमें इसलिए पढ़ाया है ताकि हम अल्लाह की ताकत को तस्लीम करें, हम अल्लाह को माने कि हम अल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। ना पैसा मेरा मदद कर सकता है, ना मेरी औलाद मदद कर सकती है, ना मेरा फौज, ना लश्कर, कुछ भी नहीं सिवाय अल्लाह के। इय्याका नस्तईन के अंदर यही दर्स है। सवाल उठता है, यार अल्लाह ने, हम यहाँ अल्लाह के सामने के दावा करते हैं या अल्लाह सिर्फ हम आप ही से मदद मांगते हैं? तो हम रोजमर्रा के लेन देन करते हैं, किसी से कर्जा लेते हैं, कारोबार करते हैं, चीज बेचते हैं, खरीदते हैं, तो क्या ये इय्याका नस्तईन के मुतजाद नहीं है? नहीं, बल्कि इसका हल यही है कि अल्लाह पाक मैं कारोबार कर रहा हूं, मेरे कारोबार के अंदर बरकत आप डाल सकते हैं। मेरी कोई जहानत नहीं, मेरा कोई फहम नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरी कोई ताकत नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं है। नमाज पढ़ने आते हैं, इय्याका नस्तईन, अल्लाह पाक मैं जोहर की नमाज के बाद करोड़ों रुपए की डील करने वाला हूं, मुझे कुछ नहीं पता, आप इय्याका नस्तईन, आप मेरी मदद कर दें, मुझे बताएं मैं इस करोड़ रुपए के डील को कैसे करूं, किस तरह करूं। अगर हम इस जहन से हम अल्लाह से मदद मांगेंगे और अपने काम करते रहेंगे तो कामयाबी है हमारी। अगर हम ये समझें कि अल्लाह की मदद कोई शामिल नहीं है, मैं जो भी कर रहा हूं अपनी जहानत से कर रहा हूं, अपने इल्म और तकवे से कर रहा हूं, अपनी महारत से कर रहा हूं, अपने हुनर से कर रहा हूं, जिस तरह कारून ने दावा किया ये सारा पैसा मैंने अपने इल्म और हुनर से कमाया, अल्लाह का कोई कमाल नहीं है, तो अल्लाह ने उस सारे पैसे समेत उसको जमीन के अंदर धंसा दिया। तो मेरे अजीजों, हमें हर एक काम में, हर एक कदम पे अल्लाह की मदद की जरूरत पड़ती है। मुझे कभी जरूरत पड़ जाती कर्जे की, तो पहले मैं कर्जा लेने के बजाय मैं अल्लाह के पास चला जाऊं, मस्जिद में जाके 2 रकात नमाज नफल पढ़ूं, या अल्लाह पाक मुझे कर्जा जरूरत है और आपने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है, तो मैं असबाब अपना रहा हूं, बाकी बरकत आप डाल दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, जब भी कोई मुश्किल काम आता, जब भी कोई मामला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आता, फौरन अल्लाह के नबी पहले मस्जिद में जाते, 2 रकात नफल पढ़ते, उसके बाद असबाब अपनाते। सहाबे कराम का भी यही अमल रहा, सहाबे कराम भी इसी अमल में लगे रहे। पहले अल्लाह के पास जाकर हाजिरी देना, अल्लाह से दुआएं करना, अल्लाह से मांगना, बाकी अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। असबाब के बगैर दुनिया में अल्लाह चाहे तो मौजज़ा करामत कर सकते हैं, वरना अल्लाह के हुक्म के बगैर बाकी असबाब है इधर, वो भी अल्लाह के हुक्म से असबाब बनते हैं। असबाब बनाने वाली जात भी अल्लाह की जात है। तो हमें हर एक काम में इय्याका नस्तईन को सामने रखा है। और यहाँ अल्लाह पाक ने सूरह फातिहा में बता दिया है, खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान इंतही दर्जा कमजोर है, इसको कुछ समझ नहीं है, ला समझ है, ये जल्दबाज है। कुरान के अंदर के इंसान बहुत जल्दबाज है। तो इसका हमने आकर हर नमाज के अंदर अल्लाह के सामने एतराफ करना है, इय्याका नअबुदु, अल्लाह पाक मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मैं एक आपका गुलाम हूँ, आपने दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है, मुझे कुछ समझ नहीं है। इय्याका नस्तईन, अल्लाह पाक आपको ये भी पता है मैं जल्दबाज भी हूँ, कमजोर भी हूँ,
मैं तुझी से मदद मांगता हूँ, मैंने अरबों रुपए की डील करनी है, मैंने फला खाता हल करना है, मेरा फला मामला अदालत में चल रहा है, मैं आपसे मदद मांगता हूँ। जितने मसाइल जिंदगी के, तो हमने नमाज में आकर अल्लाह के सामने पेश होना, इय्याका नस्तईन, अल्लाह पाक मैं जिंदगी के हर एक मामले में, हर एक मुश्किल में मैं आपकी मदद चाहता हूँ। तो ये थी सूरत ये थी सूरह फातिहा के आयात इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की तफसीर। हम जब भी नमाज पढ़ें तो इन चीजों को सामने रख के पढ़ा करें कि हम अल्लाह से बात क्या कर रहे हैं, अल्लाह के सामने हम अपनी कौन सी अर्जी पेश कर रहे हैं। सूरत फातिहा जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है, मफहूम क्या है, तफसीर क्या है, ऐसे बस जाके पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, क्या फायदा आया इसके पढ़ने का। तो जब हम अल्लाह के सामने सूरत फातिहा पढ़ते तो गौर से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें कि मैं अल्लाह के सामने बात क्या कर रहा हूं। जब हमने सूरत फातिहा को गौर से पढ़ना शुरू किया, ध्यान से पढ़ना शुरू किया, तो यकीन करें हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारा कंसेप्ट बदल जाएगा, हमें एक विजन मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।